जय हिंद दोस्तों, रखी गणना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक फैसला आया है पेंशन के मामले में। छत्तीस हाई कोर्ट ने बताया कि पेंशनर की पेंशन कोई छीन नहीं सकता। पेंशन जो है वो एक कड़ी मेहनत का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, एक फैसला आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीए में 60% की बढ़ोतरी क्या जनवरी 2026 से मिल पाएगी। जी हां दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है क्या आगे चलकर पेंशनर को डीए 60% मिलेगा, क्या बढ़ोतरी होगी डीए में, डीआर में। इस पर एक खबर आ रही है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जेसीओस ओआरस की विडो या फिर पत्नी या फिर वीर नारियों को मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, ओआर जेसीओस की जो पत्नी है या फिर जो विडोज हैं या फिर जो वीर नारी हैं, उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। एक ग्रांट मिलेगा, एक लेटर आया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डिफेंस पेंशन बजट के बारे में। जी हां दोस्तों, डिफेंस पेंशन बजट 2025-26 का, जिसमें दोस्तों डिफेंस पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ दिए गए हैं आपको पेंशन देने के लिए डिफेंस पेंशनर्स को। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है डिफेंस पेंशन बजट को लेके, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आदेश, पेंशन कड़ी मेहनत से मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स हैं वो मेहनत करते हैं जब वो ड्यूटी में थे, चाहे वो कोई जवान हो या फिर कोई सिविल का कर्मचारी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं देश के कार्य में सेवा करी है। जी हां दोस्तों, तभी उनको आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। तो दोस्तों कुछ कंडीशन लगाई थी भारत सरकार ने, यानी कुछ वो पैसा काट रही थी पेंशनर का, पेंशन का कुछ पैसा काट रही थी। तो दोस्तों पूरा केस गया हाई कोर्ट में। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा कि जो पेंशन है वो कड़ी मेहनत से मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। पेंशन एक प्रॉपर्टी है, अनुच्छेद 300A के तहत संरक्षित है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों एक अनुच्छेद है, एक एनेक्सर है 300A। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसके तहत जो आपकी पेंशन है वो संरक्षित है। तो इस वजह से जो पेंशन का लाभ है वो भारत सरकार वंचित नहीं कर सकती, आपकी पेंशन की कटौती नहीं कर सकती। यानी जितनी पेंशन आपकी लिखी है वही आपको मिलेगी, पेंशनर की पेंशन में कटौती नहीं करी जा सकती, इसे छीना नहीं जा सकता भारत सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, ये आपको मिलेगी तो पूरी आजीवन भर मिलेगी, जब तक आप जीवित हैं। आपके मरने के बाद फिर वाइफ की शुरू हो जाएगी फैमिली पेंशन, और वो मिलेगी जब तक वाइफ जीवित है। यानी जो भी पेंशन मिल रही है पेंशनर को या फिर वाइफ को, वो दोस्तों आजीवन भर मिलती है। जी हां दोस्तों, कुछ कंडीशन है बच्चों के मामले में, जैसे कि बच्चों ने शादी कर ली तब पेंशन रुकेगी, लेकिन वाइफ को और हस्बैंड को जीवन भर पेंशन मिलती है, कोई पेंशन आपकी कटौती नहीं होती। चलते अगली जानकारी की तरफ, डीए में 60% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, क्या डीए आपको 60% मिलेगा जनवरी 2026 से। दोस्तों जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं एआई सेपेन के, मुश्किल लगता है कि आपका डीए डीआर 60% पहुंचे। जी हां दोस्तों, अगर 2-2% की बढ़ोतरी होती रही। दोस्तों अगर हम पिछले 5 महीने के आंकड़े देखें, पिछले 5 महीने के एआई सेपेन के, उसमें गिरावट आई है। जैसे दोस्तों अक्टूबर का आंकड़ा आया था 144.5, नवंबर का आंकड़ा आया 144.5, यानी बिल्कुल सेम। दिसंबर का आंकड़ा आया तो दोस्तों आंकड़ा कम हो गया 143.7, जनवरी का आंकड़ा आया 2025 का, फिर दोस्तों इसमें कमी पाई गई, फिर फरवरी का आंकड़ा आया, इसमें भी कमी पाई गई। यानी हर एक महीने के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कमी आ रही है, दिन प्रतिदिन मुद्रास्फीति भी कम हो रही है, और भारत सरकार के अनुसार जो महंगाई है उसमें भी कमी आ रही है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही आंकड़े कम आते गए तो दोस्तों आपका डीए
60% भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, 60% पहुंचना, जिसका असर कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर पे पड़ सकता है 8 CPC के। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये भारत सरकार को बढ़ाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ये आंकड़े बढ़ेंगे तभी हमारा DADR आगे अच्छा बढ़ेगा। तो दोस्तों 60% की बढ़ोतरी या फिर DA 60% होना मुश्किल लगता है, बाकी आपकी राय क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जेसीओस ओआरस की विडो या फिर पत्नी या फिर वीर नारियों को मिलेंगे 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों एक लेटर निकला है वार विडो एसोसिएशन का। जी हाँ दोस्तों, इनका एक ऑफिस नई दिल्ली में भी है। उनके द्वारा दोस्तों एक लेटर निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो जेसीओस ओआरस की जो पत्नी है या फिर विडो हो गई, वीर नारी हो गई, उनको 10,000 रुपए मिलेंगे। अब इसकी कार्रवाई कैसे होगी, कैसे मिलेंगे और क्या रूल है, इसको समझते हैं। 1947 या फिर 48 से अभी तक युद्धों में मारे गए या फिर वॉर में मारे गए जेसीओस जवानों की पत्नियों या फिर वीर नारियों को मिलेंगे 10,000 रुपए, जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रही हैं या फिर स्पेशल फैमिली पेंशन ले रही है। जी हाँ दोस्तों, जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रही है या फिर स्पेशल फैमिली पेंशन ले रही है उन्हीं को यह पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जो वाइफ, स्पाउस या फिर वीर नारी देगी। डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ वीडो, यानी जो वीर नारी है, वीडो है, उनका आइडेंटिटी कार्ड, फिर PPO, फिर बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज सोल्जर, यानी जो उनके पति हैं, युद्ध में वो मारे गए हैं, उनका दोस्तों बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, किस कैजुअलिटी के तहत उनकी डेथ हो गई तो उसका एक सर्टिफिकेट है, वो भी लगाना पड़ेगा। फिर बैंक पासबुक की कॉपी फर्स्ट पेज की और लास्ट पेज की फोटोकॉपी, जिसमें 3 मंथ की एंट्री हो रखी हो पासबुक में, उसकी कॉपी लगेगी। साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं वीर नारी को या फिर विडो को या फिर पत्नी को। और दोस्तों फिर भेजना है वॉर विडो एसोसिएशन, शहीद भवन, नई दिल्ली मार्ग। जी हाँ दोस्तों, ये एड्रेस है, इन्हीं के थ्रू दोस्तों ये 10,000 रुपए दी जाएंगे। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप जिला सैनिक बोर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये लेटर निकला था वार विडो एसोसिएशन के द्वारा, साइड में आप चेक कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डिफेंस पेंशन बजट 2025-26 का कितना, 1,60,795 करोड़। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है वित्त मंत्री जी ने 25-26 का बजट पेश किया था, तो दोस्तों उसमें डिफेंस बजट भी दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, और डिफेंस बजट में डिफेंस का पेंशन बजट भी था। जी हाँ दोस्तों, टोटल रक्षा बजट में से पेंशन का बजट था 23.6%, यानी 1,60,795 करोड़। अब दोस्तों ये पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा, कहां पर यह पैसा यूटिलाइज होगा पेंशन के लिए, ये समझते हैं बोर्ड पर। सबसे पहला है दोस्तों OROP का एरियर। जिन पेंशनर्स को अभी तक OROP 3 का एरियर नहीं मिला, तो दोस्तों जो एरियर नहीं मिला वो एरियर दिया जाएगा इस पैसे से। फिर दोस्तों महीने की पेंशन, जो आपको हर एक महीने की पेंशन मिल रही है, उसका पैसा भी डिफेंस पेंशन बजट में से निकाला जाता है। फिर दोस्तों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देना। जी हाँ दोस्तों, यानी जो वेलफेयर की स्कीम है, वेलफेयर का जो पैसा है, जो ग्रांट है, जो अनुदान है, वो भी दोस्तों इसी पैसे से दिया जाता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर पूर्व सैनिकों के लिए हो या फिर पत्नी के लिए हो। फिर दोस्तों कोई पुराना एरियर, कोई पुराना बकाया जो पहले पेंशनर्स को ना मिला हो, वो पैसा भी इसी पैसे में से अलॉट किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं पैसे में कमी आ रही है, हमारे पास वित्तीय चीजों में कमी आ रही है। दोस्तों क्या ऐसा है? इतना पैसा है दोस्तों, ये यूटिलाइज करा जा रहा है आपकी पेंशन के लिए या फिर एरियर के लिए, या फिर जो भत्ते हो गए या फिर जो वित्तीय सहायता हो गई उनके लिए। दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या ये पैसा कम है भारत सरकार के लिए? आप नीचे कमेंट करके बताएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा।
वीडियो में ही खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।